वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया है। शुक्र ग्रह, जिसको हम लोग ये ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही नर्क जैसा कोई ग्रह है, वहां के बारे में वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हो सकता है कि किसी न किसी स्वरूप में वहां पर जीवन मौजूद हो। ये इसलिए भी बहुत चौंकाने वाला दावा है क्योंकि वहां के जो माहौल की बात कर लें, वहां के वातावरण की बात कर लें, वहां के वायुमंडल की बात कर लें, तो वहां पर किसी भी तरीके से जीवन का पनपना बहुत ही मुश्किल है। इसके बावजूद वैज्ञानिक आखिरकार किस आधार पर कह रहे हैं और ये क्यों दावा कर रहे हैं कि वहां जीवन हो सकता है, और अगर वहां जीवन है तो वो कहां है? तो ये तमाम जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है, तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक जानकारी बहुत अहम साबित होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस चैनल को बढ़ाने में मेरा सहयोग कीजिए। इस चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ जानकारी देकर जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको भी लगता है कि शुक्र ग्रह पर जिस तरीके से वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि जीवन मौजूद हो सकता है, वाकई ऐसा है? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के इस दावे के पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक अब ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि शुक्र ग्रह पर जीवन मौजूद हो। लेकिन ये चौंकाने वाला दावा क्यों है? हम ऐसा क्यों मानते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता? तो दरअसल जो मैं पहले की भी कई वीडियो जो मैंने शुक्र ग्रह पे बनाया है, उसमें मैंने बताया है, एक बार मैं फिर बता देता हूं कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, वहां पर लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी के 3% के आसपास में नाइट्रोजन और दूसरे जो गैसेस हैं वो मौजूद हैं। तो सोचिए, जिस ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिस ग्रह पे जो उसका बादल वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ हो, जिस ग्रह पे जो वायुमंडल का दबाव है वो हमारी पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा हो, तो सोचिए कि उस ग्रह पर वातावरण होने के बाद भी, जबकि वो बहुत ही सघन ग्रह है, इसके बावजूद वहां पे जीवन कैसे पनप सकता है? क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके थोड़ी देर सांस लेने की भी कोशिश कर सकते हैं, मतलब जो यंत्र हैं उनके सहारे, लेकिन वहां पे जो दबाव है 92 गुना, मतलब 92 गुना ज्यादा जो वहां पे दबाव है, यानी कि वो दबाव जो आप अगर अपने पृथ्वी पे समुद्र के नीचे 3000 फीट नीचे जब जाते हैं तब उस तरह का दबाव आपको महसूस होता है। तो उस तरह का दबाव पूरे शुक्र ग्रह पर है। और अगर तापमान की बात कर लें तो तापमान वहां पे करीब 460 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में, ऐसे वायुमंडल में जिंदगी पनप सकती है? क्योंकि वहां पे तापमान जो है वो इतना है कि वहां पे शीशा डालो तो शीशा पिघल जाए। अगर हम पृथ्वी से तुलना करें तो पृथ्वी का जो तापमान है, उस तापमान पर केवल जो पारा होता है वही पिघल सकता है। लेकिन शुक्र ग्रह पर तो शीशे की भी कोई चीज आप रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। तो ऐसे में इंसानों की क्या हालत होगी, या वहां पर किसी भी जीवन का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि वहां पर शुक्र एक ऐसा इकलौता ग्रह है कि उसका जो घूर्णन है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, वो क्लॉकवाइज करता है घूर्णन, यानी अपनी धुरी पे वो क्लॉकवाइज घूमता रहता है। जबकि बाकी अगर हम पृथ्वी की बात कर लें, चाहे दूसरे इवन उल्कापिंड की बात कर लें, एस्टेरॉइड की बात कर लें, तो वो जब अगर घूर्णन करता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है अपनी धुरी पे। और यही वजह है कि पृथ्वी पर जो सूर्योदय है वो पूरब से होता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है। लेकिन शुक्र ग्रह पर इससे जस्ट उल्टा है, वहां पर सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। और अगर घूर्णन की बात कर लें तो ये अपने जो अक्ष है, जो अपनी धुरी है, उस पर 243 दिन लगाता है वो एक बार घूमने में। जो अगर पृथ्वी से तुलना करें तो ये 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, उसे 243 दिन लगता है। लेकिन अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी जैसे 365 दिनों में परिक्रमा करती है, तो वो केवल 224 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। यानी कि जो शुक्र ग्रह अपने धुरी पे घूमने में 243 दिन का समय लगाता है, वो पूरे सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में कर लेता है। यानी घूर्णन से ज्यादा
मतलब जो सूर्य की परिक्रमा करता है जो शुक्र ग्रह, उससे ज़्यादा समय वो अपनी धुरी में घूमने पर लगाता है। यही वजह है कि वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको पता ही है, सौर मंडल की बात कर लें तो सूर्य से दूसरा ग्रह है शुक्र, लेकिन यहाँ का तापमान जो सूर्य से पहला ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है मरकरी, बुध की बात कर ले हम, तो उससे भी ज़्यादा तापमान शुक्र ग्रह का है। तो यही वजह है, इन सब तमाम जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आप समझ चुके होंगे कि शुक्र ग्रह पर जीवन की कल्पना करना क्यों मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो अभी रिसर्च किया है उसके आधार पर जो वो दावा कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, तो उसके ऊपरी सतह पर जो शुक्र ग्रह के जो ऊपरी स्तर पे जो बादल हैं, वहां पर जीवन की कल्पना कर रहे हैं वैज्ञानिक। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसा नहीं है कि हर चीज घुल जाती है, जीवन के लिए जरूरी हर चीज वहां पे खत्म हो जाती है, बल्कि जो रिसर्च हुआ है वो इस तरीके का किया है वैज्ञानिकों ने, जिससे शुक्र ग्रह के तरह का माहौल यहाँ क्रिएट करके, और उस बादल का में जिस तरीके के माहौल हैं, जिस तरह का वहाँ पे मिलता है जो रासायनिक संरचना है, उसको पृथ्वी पर क्रिएट करके, एक लेबोरेटरी में क्रिएट करके वैज्ञानिकों ने जब जांचा तो उनकी समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि शुक्र ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अपने रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी पर जीवन बनाने वाले जो मूल तत्व होते हैं वो शुक्र ग्रह के जहरीले एसिड वाले बादलों के वातावरण में भी स्थिर रूप से रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि शुक्र ग्रह की सतह पर भले ही बहुत ही अधिक तापमान हो, लेकिन वहां के ऊपरी हिस्से में मौजूद बादलों में तापमान शीतोष्ण है, यानी कि जो तापमान नीचे है उससे कम तापमान जो ऊपरी हिस्से के बादल हैं उसमें है। और सल्फ्यूरिक एसिड के इन बादलों में अधिकांश जैविक पदार्थ कुछ ही मिनटों में घुल सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम ने इन तथ्यों के दूसरे पहलुओं पर गौर किया। उन्होंने पृथ्वी पर प्रोटीन बनाने वाले अहम छोटे अणुओं और अमीनो एसिड पर ध्यान दिया, और वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया और उसमें जो नतीजे आए उसके आधार पर उनका कहना है कि जीवन के लिए 4 प्रमुख तत्व, न्यूक्लिक एसिड बेस, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ये जो चारों बेस होते हैं, इनमें से कुछ फैटी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में खास तत्व बनाते हैं, जबकि न्यूक्लिक एसिड बेस इस एसिड में स्थिर रहते हैं। जी हां, कार्बोहाइड्रेट जरूर इस एसिड में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। वैज्ञानिकों ने 19 प्रकार के एमिनो एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में घोला, जिनकी मात्रा शुक्र ग्रह के बादलों के एसिड से मेल खाती थी, और अप्रत्याशित तरीके से ये एमिनो एसिड हफ्तों तक ऐसे कठोर वातावरण में कायम रहे। हैरानी की बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड में सब कुछ घुल जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने लिखा, जो निष्कर्ष बताया उन्होंने वो ये है कि यहां पर जो सब कुछ घोलने की बात है वो सच नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं घुलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक ने भले ये दावा कर दिया कि जो एमिनो एसिड जो जीवन का आधार हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो वहां के सल्फ्यूरिक एसिड के बादल में घुल जाए, क्योंकि बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो उसमें घुलते नहीं। तो इस दावे के आधार पर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हो सकता है कि ऊपरी हिस्से में जहां तापमान जो उसका सतह है शुक्र ग्रह का उससे कम है, और वहां पर ऐसे वातावरण है, शीतोष्ण है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड का बादल है उसमें अमीनो एसिड नहीं घुलता है क्योंकि हफ्तों तक वो जीवित रहता है। तो उस केस में हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसी जगह हो जहां पर ये जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद हो। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रारंभिक चरण का जो रिसर्च है वो है, प्रारंभिक चरण का शोध है, जिसके आधार पर वो ऐसा कह रहे हैं,
क्योंकि एमिनो एसिड अगर वहां बरकरार रह सकता है तो हो सकता है किसी प्रारूप में बहुत कठोर और बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में जिंदा रह पाने वाला भी कोई स्वरूप हो सकता है कि वहां पर मौजूद हो। लेकिन इसके बारे में पुख्ता दावा करना बहुत ही जल्दबाजी का काम होगा। लेकिन ये उम्मीद की किरण जरूर वैज्ञानिकों को मिली है कि अगर ऐसा पॉसिबल है, उसके ऊपरी हिस्से में रह सकता है एमिनो एसिड, तो ये भी पॉसिबल है कि जीवन किसी न किसी रूप में वहां मौजूद है। और इसी को आधार बनाकर अब वैज्ञानिक आगे रिसर्च कर रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में नासा कई अभियान शुक्र ग्रह को सेंटर करके चलाने वाला है और ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या वहां पे जीवन की संभावनाएं हैं। अभी नहीं है तो क्या आने वाले कुछ करोड़ साल में ऐसा हो सकता है, या फिर किसी तरीके से मॉडिफाई करके उसको बनाया जा सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ट्विंस कहा जाता है, इसका सिस्टर कहा जाता है, इसकी बहन कहा जाता है। क्योंकि वहाँ की तमाम संरचनाएं ऐसी है, जो वहाँ की चट्टानें हैं, जो वहाँ की बनावट है, जहाँ उसके साइज की बात कर लें तो वो कई तरीके से पृथ्वी से थोड़ा सा वो मेल खाती है। उसके आकार की भी बात कर लें तो आकार भी उसका जो है वो हमारे पृथ्वी के आकार से 90% के आसपास, 91 या 92% कह लें कि उसके आकार का है। द्रव्यमान भी पृथ्वी से करीब 80 से 85% के आसपास है। यानी कि कई तरीके से वो पृथ्वी से मेल खाती हुई बहन है, वो ग्रह है। तो उस पर वैज्ञानिक इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अगर सब कुछ पृथ्वी के तरीके का है तो क्या वातावरण आने वाले दिनों में वहाँ का बदल सकता है, वायुमंडल बदल सकता है, वो हैबिटेबल जोन में आ सकता है जिससे वहाँ जीवन संभव हो, और क्या अभी किसी रूप में वहाँ पे जीवन मौजूद है। तो ये तमाम शोध वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।